औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक हमने अल्लाह के अल्फ़ाबेट तक के नाम पूरे कर लिए हैं और आज हम एस अल्फ़ाबेट के अल्लाह के नाम करेंगे, जो कि 6 हैं। 3 हम आज करेंगे और 3 हम अगले पार्ट में करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए हम एस अल्फ़ाबेट के अल्लाह के नामों को जान लें और समझ लें। पहला नाम है अस-सबूर। अस-सबूर, सब्र वाले, सब्र वाले। दूसरा है अस-समद। अस-समद, काफ़ी, काफ़ी। तीसरा है अश-शहीद। अश-शहीद, गवाह। फिर चौथा है अश-शकूर। अश-शकूर। फिर पांचवा है अस-समी। अस-समी, सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ सुनने वाला। फिर छठा और आखिरी नाम है अस-सलाम, सलामती देने वाला। तो ये 6 अल्लाह के नाम हैं: अस-सबूर, अस-समद, अश-शहीद, अश-शकूर, अस-समी, अस-सलाम। अस-सबूर, अस-समद, अश-शहीद, अस-समी, अस-सलाम। अस-सबूर, अस-समद, अश-शहीद, अश-शकूर, अस-समी, अस-सलाम। अब हम अल्लाह के 3 नाम जो आज करेंगे उसको हम तफसील से समझ लेते हैं। अस-सबूर यानी सब्र करने वाला, जो हमारी पनिशमेंट को क्या करता है, हमारी सज़ा को बढ़ा देता है, यानी आगे देने के लिए हमें मोहलत दे देता है। हमें फ़ौरन सज़ा नहीं देते हैं, उस सज़ा को देने से पहले हमें वक्त दे देते हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं उस सज़ा को। तो अल्लाह ताला सबूर हैं, जो बंदों की सज़ा को आगे बढ़ा देते हैं ताकि वो बंदे क्या करें, तौबा कर लें और अल्लाह उन्हें माफ़ कर सकें। तो अल्लाह ताला उन्हें मौका देते हैं। गुनाह कर लिया, ठीक है, जाने अनजाने जैसे भी, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने इतना वक्त दिया कि आपने अगर उस गुनाह को रियलाइज़ किया और उनसे माफ़ी मांग ली तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं। अल्लाह हर सज़ा को देने से पहले आपको मोहलत देते हैं, लेकिन माँ बाप के मुतालिक अगर माँ बाप को आपने कोई तकलीफ़ पहुँचाई है, कोई नुकसान पहुँचाया है, उनका दिल दुखाया है, तो उसकी सज़ा अल्लाह ताला फ़ौरन देते हैं, यहाँ भी और आखिरत में भी। उसकी कोई माफ़ी नहीं है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम गुनाह करें, और अगर करें भी तो उसको वक्त रहते हम रियलाइज़ करें कि हमसे गलती हुई है, हमसे गुनाह हुआ है, और अल्लाह से हम तौबा कर लें और वो गुनाह या गलती हम दोबारा ना दोहराएं। तो ये है अस-सबूर, जो हमें हर तरह की मोहलत देते रहते हैं ताकि हम अपने को सुधार सकें। और मोहलत मिलने के बावजूद भी अगर हम अपने को सही नहीं कर सके, अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग सके, तो इससे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा। इसके बाद आता है अस-समद। अस-समद यानी काफ़ी। हम इंसान हैं, हमको भूख लगती है, हमें प्यास लगती है और हमें ख्वाहिशें हैं, हमारी ज़रूरतें हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, और हम कभी परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन अल्लाह क्या हैं, हर खूबियों से वो पूरे हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने सूरह इखलास में देखा है कि अस-समद
यानी काफ़ी। कुल हु अल्लाह अहद यानी एक, अल्लाह समद यानी काफ़ी। अल्लाह एक हैं और काफ़ी हैं, ना उनका कोई सानी है और ना उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब असमद जो है वो उसका एक मायने नहीं है, उसके बहुत सारे मायने हैं, और जिनमें से एक माना ये है कि उनके सिर्फ एक माने नहीं, बहुत माने हैं। दूसरा, वो बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई नहीं है। और वो परफेक्ट हैं, हर चीज़ में परफेक्ट, उनसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं है। हर चीज़ में कमी है सिवाय अल्लाह के। समद वो हैं जिसे लोग अपनी ज़रूरतों के वक्त याद करते हैं ताकि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई उनके ऊपर हो सकता है। ना ही अल्लाह में कोई फॉल्ट्स हैं, कोई कमी है, कोई कमी नहीं है। वो क्या हैं? प्योर हैं, वो पाक हैं। अब अल्लाह के नाम तो हम दे देते हैं। अल्लाह के नाम क्या है? जैसे एक होल होता है, एक शेल होता है, एक खोखली चीज़ होती है, वो अल्लाह का नाम हो गया। अब अल्लाह ताला उस नाम के मायने हमें देते हैं और उस नाम को वो पूरा करते हैं। तो समद वो है जिसकी सबको ज़रूरत है पर उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस अल्लाह से हर चीज़ मांगनी चाहिए जो असमद हैं, जो पूरे हैं, जो हर एक की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमें असमद से अपनी ज़रूरतों को मांगना चाहिए। ये थे असमद। और तीसरा नाम है अशकूर यानी हाजिर, गवाह। अल्लाह ताला अशकूर, अशहीद है। अशहीद यानी हाजिर, गवाह। तो अल्लाह ताला अशहीद हैं, वो हर जगह और हर वक्त मौजूद हैं। आप जो कुछ भी करते हैं अल्लाह वहाँ मौजूद हैं। भले ही कोई इंसान हो वहाँ, ना हो, कोई आपको देख रहा हो, ना देख रहा हो, लेकिन अल्लाह ताला आपको देख रहे होते हैं और अल्लाह ताला उस जगह मौजूद होते हैं। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तब भी अल्लाह ताला वहाँ मौजूद होते हैं और आपको देख रहे होते हैं, और अगर आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं तब भी अल्लाह ताला मौजूद होते हैं वहाँ पर और वो आपको देख रहे होते हैं। चाहे आपको ये लगे, आप चाहे जितना दुनिया से छुपा के वो काम कर रहे हों कि किसी की नज़र ना पड़े, किसी को पता ना चले, लेकिन अल्लाह ताला को हर चीज़ पता है। और उस चीज़ जो आप गलत काम कर रहे हैं उसके गवाह कौन बन रहा है? अल्लाह ताला अशहीद हैं। वो गवाह किस चीज़ के हैं? उस अकेली जगह पे जो आप गलत काम कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, उसके गवाह कौन है? अल्लाह ताला खुद हैं। तो उनको वहाँ पर आखिरत के दिन किसी गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो वहाँ खुद मौजूद हैं एक गवाह के तौर पर। तो जब हमारे इर्द गिर्द हर वक्त अल्लाह की नज़रें हैं, अल्लाह मौजूद हैं, अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमें इंसान देख रहे होते हैं अगर, तो हम एहतियात करते हैं, कुछ गलत काम नहीं करते हैं, सही से बैठते हैं, सही काम करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से खाते हैं कि कहीं इसको हम गलत ना हमको समझ ले ये, या हमसे कोई गलती ना हो जाए, इसको पता ना चल जाए कुछ। तो वैसे ही अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बेस्ट फॉर्म में होना चाहिए हमेशा। कोई भी काम करने से पहले, अच्छा हो चाहे बुरा, हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें कौन देख रहे हैं? अल्लाह ताला देख रहे हैं। और अल्लाह ताला देख रहे हैं तो हमें उसमें कोई भी कमी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा काम है
تو ہمیں وہ بہت اچھے سے کرنا چاہیے، اور اگر برا کام کر رہے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے گواہ کون ہیں، ہمارے وٹنس کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اور ان کو کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں، کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نے کوئی غلطی کی ہے یا گناہ کیا ہے۔ دنیا کی نظروں میں آپ چاہے جتنے ہی پاک صاف ہوں، اگر آپ نے 7 پردوں کے پیچھے بھی کوئی غلط کام کیا ہے اور گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تو آپ پلیز جب بھی کوئی بھی غلط کام سوچیں کرنے کے لیے تو یہ ضرور یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بندوں سے چھپنے سے کوئی فائدہ نہیں، بندوں کو اگر پتہ بھی چل جائے گا، تھوڑا بہت ہوگا، وقت آتے وہ بھول جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر آپ نے کچھ کر دیا اور اللہ تعالیٰ غلط کام، اور اللہ تعالیٰ اگر اس چیز کے وٹنس ہیں، تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں بچا پائے گا، کیونکہ ان کو کسی بھی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 3 نام تھے جو ہم نے آج کیے ہیں: الصبور، صبر والے، الصمد، کافی، الشہید، گواہ۔ الصبور، صبر والے، الصمد، کافی، الشہید، گواہ۔ اسی کے ساتھ ہم یہ پارٹ اپنا ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں اگلے 3 نام ایس الفابیٹ کے ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے، اور آئیے ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں اچھی عبادت کرنے کی اور صحیح کام کرنے کی، اور ان ناموں کو یاد کر کے اپنے دلوں میں بسانے کی، ان پر عمل کرنے کی، اور دوسروں تک دین اور ان ناموں کو پہنچانے کی۔ آمین۔